नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्यन डायनेस्टी एंड पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी। आज हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो है आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू पूरा टॉपिक आपका रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हुआ द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर बताइए कौन है। तो ये हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई, कौटिल्य चाणक्य हुआ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द होम। जो कि कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे आपके, तो ये हो जाएगा जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के आपके प्रधानमंत्री थे आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, which was the most famous center of the education during the Mauryan period। अच्छा, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध केंद्र आपका कौन सा था, तो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र उस समय आपका जो था तक्षशिला था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द द ग्रीक द ग्रीक एम्बेसडर मैग्नेटिस विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जो कि यूनानी राजदूत मैग्नेटिस किसके दरबार में भारत में आया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, विच इज द फेमस बुक रिटन बाय द मैग्नेटिस। अच्छा, फेमस बुक जो कि लिखा गया आपका मैग्नेटिस के द्वारा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इंडिका लिखा गया आपका मैग्नेटिस के द्वारा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक अर्थशास्त्र। अच्छा, अर्थशास्त्र के राइटर बताइए कौन है इनमें से, तो अर्थशास्त्र के राइटर जो हो जाएंगे आपके कौटिल्य आपके चाणक्य हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, विच मौर्यन किंग कॉन्कर द दक्कन साउथ इंडिया। अच्छा, किस मौर्य राजा ने दक्कन दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके जो है साउथ इंडिया पे आपका जो है विजय प्राप्त किया था आपका। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, वेयर डिड द चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डे। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन आपके जो है कहाँ पर बिताए थे, तो जीवन के अंतिम दिन आपके श्रवण बेलगोला में आपका जो है बिताए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन विच ईयर डिड द चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट द सेल्यूकस निकेटर। बताइए किस ईयर में जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके सेल्यूकस निकेटर को हराया था, पराजित किया था, तो ये हो जाएगा जो कि 305 बीसी में आपका पराजित किया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपको, बाय व्हाट नेम वाज द बिंदुसार नोन टू द ग्रीक राइटर। अच्छा, बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा किस नाम से आपका जाना जाता था, तो ये हो जाएगा जो कि आपका अमित्रघात के नाम से आपका जाना जाता था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन विच ईयर वॉर द कलिंग वॉर फॉर। जो कलिंग वॉर बताइए किस वर्ष आपका जो है लड़ा गया था। जो आपका कलिंग वॉर है ये आपका 261 बीसी में आपका जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, which event brought about the profound change in the emperor अशोक administrative policy। अच्छा, किस घटना में सम्राट अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन लाया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका कलिंग वार जो है आपका इनके अशोक के हाँ, अशोक के एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका गहरा पॉलिसी लेके आया आपका। नेक्स्ट हो जाएगा बदलाव लेके आया। नेक्स्ट हो जाएगा, इन विच स्क्रिप्ट आर द मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन राइट। अच्छा, जो अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में आपके जो है लिखे गए, तो इनके जो आपके अधिकांश शिलालेख है ये आपके ब्राह्मी लिपि में आपका जो है लिखा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, हुआ द फर्स्ट टू डिसाइफर द अशोका इंस्क्रिप्ट। अच्छा, पहले अशोका के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था आपका, तो सर्वप्रथम हो जाएगा जो कि आपका जेम्स प्रिंसेप ने आपका सबसे पहले आपको इसे डिसाइफर आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अशोक adopted the Buddhism after being influenced by the which Buddhist monk। जो अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म आपका अपनाया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका उपगुप्त से प्रभावित होकर आपका बौद्ध धर्म आपका जो है अपनाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच इनक्रिप्शन ऑफ अशोका डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कलिंग वॉर। अच्छा, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विनाश आपका वर्णन है, तो ये जो कि आपका 13th रॉक एडिक्ट में जो आपका इनका जो है आपका कलिंग वार का डिस्ट्रक्शन जो आपका मेंशन हुआ है, नेक्स्ट मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हु बिल्ड द सांची स्तूप। जो आपके सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, उसे बताइए किसने बनवाया था, तो सांची स्तूप को आपका जो है आपके अशोक ने बनवाया था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, बाय व्हाट नेम इज अशोक यूजुअली रिफर इन हिज इंस्क्रिप्शन। बताए अशोक के शिलालेखों में उसे आमतौर पर किस नाम से जो आपका रिफर किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रियदर्शी के नाम से आपका बताया गया है अशोक के उनके शिलालेखों में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ होम। बताया जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था किसके शासनकाल में आपका जो है आयोजित हुआ था, तो ये आपके अशोक के शासनकाल में आपका तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल आपका जो है आयोजित हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, वेयर हुआ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर सिचुएट। जो मौर्यन एम्पायर का कैपिटल बताइए कहाँ पर स्थित था आपका, तो इनका कैपिटल जो हो जाएगा ये आपका पाटलिपुत्र में आपका स्थित था, पाटलिपुत्र बिहार में स्थित था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट वाज द चीफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टर काल ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। अच्छा, मौर्य काल के दौरान मुख्य कर जो आपको कलेक्ट करते थे उन्हें क्या कहा था, उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें आपका समाहर्ता आपका कहा जाता था आपका। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द
सन्निधाता इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, से मौर्य प्रशासन में सन्निधाता का क्या क्या अर्थ था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि रॉयल ट्रेजरर को आपको कहा जाता था, सन्निधाता कहा जाता था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट डज द सीता मीन इन द मॉडर्न मॉडर्न पीरियड, मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में जो आपका सीता का मतलब होता था आपका रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट लैंड, जो आपका राजकीय भूमि प्राप्त आय होता था आपका, सीता का मतलब आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु आर द लास्ट रूलर ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी, मॉडर्न डायनेस्टी के आपको बताइए लास्ट रूलर कौन थे इनमें से? तो ये हो जाएंगे आपके बृहद्रथ थे आपके लास्ट रूलर आपके मॉडर्न डायनेस्टी के। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु एस्टेब्लिश द शुंग डायनेस्टी आफ्टर द असैसिनेटिंग बृहद्रथ, बताइए बृहद्रथ की हत्या करने के बाद शुंग डायनेस्टी की जो कि स्थापना आपने किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने आपका किया था, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द अशोका लायन कैपिटल सिचुएटेड, बताएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक सिंह का चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आपके जो है सारनाथ में आपका स्थित है आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कलिंग किंग खारवेल बिलोंग टू विच डायनेस्टी, जो आपका कलिंग राजा खारवेल थे का संबंध किस राजवंश से था? तो इनका संबंध जो हो जाएगा ये आपका छेदी डायनेस्टी से था, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच किंग, जो आपका हाथी गुफा शिलालेख किस राजा से आपका संबंधित है? तो ये शिलालेख जो हो जाएगा ये आपका खारवेल से आपका संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, वेयर वॉट द कैपिटल ऑफ द सुंग डायनेस्टी, से सुंग डायनेस्टी की राजधानी बताइए आपकी कहाँ थी? तो सुंग डायनेस्टी की राजधानी आपका विदिशा थी, आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द फेमस संस्कृत ग्रामारियन पतंजलि वाज कंटेम्प्रेरी टू ऑफ हुम, जो आपका प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणिक पतंजलि किसके समकालीन थे आपके? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपके पुष्यमित्र शुंग के आपके समकालीन थे आपके पतंजलि। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हाँ, अग्निमित्र द हीरो ऑफ द कालिदास मालविक अग्निमित्रम बिलोंग टू विच डायनेस्टी, जो कालिदास के नाटक मालविक अग्निमित्रम के नायक जो आपके अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित थे आपके? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आपके शुंग डायनेस्टी से आपके संबंधित थे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच डायनेस्टी रूल इंडिया आफ्टर द सुंग डायनेस्टी, जैसे सुंग डायनेस्टी के बाद इंडिया पे जो है भारत पर किस डायनेस्टी का रूल रहा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आपके कनवा डायनेस्टी का रूल रहा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हुआ द फाउंडर ऑफ द कनवा डायनेस्टी, कनवा डायनेस्टी के फाउंडर बताइए कौन है? तो इसके फाउंडर आपके वासुदेव आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हुआ द फाउंडर ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी, सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर बताइए? तो सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर आपके सिमुक हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सतवाहन, सतवाहन को बताइए राजकीय भाषा क्या थी? तो सतवाहनों का जो आपकी राजकीय भाषा थी आपकी प्राकृत थी, आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच डायनेस्टी इशू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लीड कॉइन इन इंडिया, से भारत में शीशे के सिक्के सर्वाधिक किस राजवंश ने जारी किए थे? तो शीशे के सिक्के जो हो जाएंगे आपके सतवाहन डायनेस्टी ने आपके लागू किए थे ज़्यादा मात्रा में आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच सतवाहन कैन कंपोज द फेमस प्राकृत द टेक्स्ट गथा शताब्दी, अच्छा, जो आपका गथा शताब्दी नामक प्रसिद्ध प्राकृत ग्रंथ की रचना किस सतवाहन राजा ने किया था? तो ये हो जाएगा जो कि आपके हाल ने किया था, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच सतवाहन किंग हैज बीन कॉल्ड द एक ब्राह्मण एंड स्लेयर ऑफ द क्षत्रिय प्राय, बजाय किस सतवाहन राजा ने एक ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षत्रिय दर्पमर्दन कहा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपकी गौतमीपुत्र सतकर्णी को आपको ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु फर्स्ट स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ द लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट, अच्छा, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा बताइए सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था? तो ये हो जाएगा जो कि आपके सबसे पहले आपके सतवाहनों ने जो है स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द सतवाहन, जो आपका सतवाहन का कैपिटल बताइए कहाँ पर स्थित था? तो सतवाहन का कैपिटल हो जाएगा ये आपका अमरावती में आपका स्थित, अमरावती प्रतिष्ठान में स्थित, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु वर द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर टू इंडिया आफ्टर द मौर्यन, अच्छा, भारत में प्रवेश करने वाले पहले विदेशी आक्रमणी कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपके इंडो ग्रीक थे, सबसे पहले आपके भारत में फॉरेनर मतलब इन्वेट किए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु वाज द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक किंग हु अडॉप्ट द बुद्धिज्म, अच्छा, सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा कौन था जिसने आपके बौद्ध धर्म को आपको अपनाया था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका मिएंडर था, आपका मिलिंद, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द डायलॉग बिटवीन द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन एंड मिएंडर इज कंपाइल्ड इन विच मीन, जो आपका बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिएंडर के बीच संवाद किस पुस्तक में आपको संकलित किया गया है? तो ये जो कि आपको मलिंद पन्नों में आपका संकलित किया गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका,
हु इज क्रेडिटेड विद द इशूइंग द फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया। वैसे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्का जारी करने का श्रेय बताइए किसे जाता है, तो किस किस वंश को जाता है, तो इंडो ग्रीक को जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका द जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच शाखा की। बताइए जो आपका जूनागढ़ गिरनार का शिलालेख किस शक राजा से संबंधित है, तो ये हो जाएगा जो कि आपके रुद्र दमन वंश से आपका संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका विच इज द फर्स्ट डिटेल इंस्क्रिप्शन इशू इन द संस्कृत लैंग्वेज। और संस्कृत भाषा में जारी पहला विस्तृत शिलालेख आपका कौन सा है इनमें से, तो पहला विस्तृत शिलालेख आपका जो हो जाएगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन आपका हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा विच शक रूलर रिपेयर द सुदर्शन में। बताया कौन से शक रूलर थे जो कि आपके सुदर्शन लेक को आपका रिपेयर करवाए थे, तो ये हो जाएंगे जो कि आपके रुद्रदमन वन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु बिल्ड द फेमस गरुड़ पिलर एट विदिशा। बताइए विदूषक और प्रसिद्ध गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण बताइए विदिशा में किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो कि आपका हेलिडोरस ने आपको करवाया था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। मुझे बताइए आपके कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर इनमें से कौन थे, तो कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर आपके जो हो जाएंगे ये आपके कुजुल कड़िक्सस थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु आर द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण डायनेस्टी के सबसे प्रतापी राजा बताइए आपके कौन थे, तो सबसे प्रतापी राजा कुषाण डायनेस्टी के आपके कनिष्क थे। आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच इरा वाज स्टार्टेड टू कमोमोरेट द एसेसन ऑफ द कनिष्क। अच्छा कनिष्क के राज्यरोहण के उपलक्ष्य में कौन सा सावंत शुरू किया गया था आपका, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका शक सावंत आपका कनिष्क के कार्यकाल के दौरान में आपका शुरू किया गया था। आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच ईयर डिड द शक सावंत ऑफिशियली यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया बीगेन। बताइए भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयुक्त शक सावंत किस वर्ष आपका शुरू किया गया था, तो ये जो कि आपको शुरू किया गया था आपका 78 AD में आपका शुरू किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन। जब अब जो बताइए जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था किसके शासन काल के दौरान आयोजित किया गया था, तो ये जो हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल के दौरान आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वेयर वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है। जबकि चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ कहाँ था, तो ये आपका जो हुआ था आपका कुंडलवन कश्मीर में आपका हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को बताइए प्रेसिडेंट आपके कौन थे, इसके प्रेसिडेंट आपके वासुमित्र थे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द कनिष्क। ऐसे कनिष्क का पहला प्रथम राजधानी कौन सी थी इनमें से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका पुरस्पुरा पेशावर थी आपके प्रेजेंट टाइम में। ये हो जाएगा आपका पुरस्पुरन पेशावर। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ द कनिष्क। कनिष्क की दूसरी राजधानी इनमें से कौन सी, तो कनिष्क की आपकी जो दूसरी राजधानी थी आपकी मथुरा थी। आपकी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपको हु वाज द ऑथर ऑफ द बुद्ध चरित्र वाज अ कोर्ट पोरियर ऑफ द कनिष्क। अच्छा बुद्ध चरित्र के ऑथर बताइए राइटर आपको कौन थे जो कि आपके कोर्ट का कोर्टियत आपके मतलब आपके कनिष्क के वो कवि थे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो कि आपके अश्वघोष थे आपके, ये आपके बुद्ध चरित्र के आपके राइटर हो जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु इज कॉल्ड द आइंस्टीन ऑफ द इंडिया हु कंपोज द मध्यमिका सूत्र। अच्छा जो आपको बताइए किसे आइंस्टीन ऑफ द इंडिया कहा जाता है जिसने कंपोज किया था आपका मध्यमिका सूत्र को, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नागार्जुन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द फेमस आयुर्वेद स्कॉलर चरक वाज द रॉयल फिजिशियन ऑफ द होम। बताइए प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान चरक किसके राजवैद्य थे आपके, तो ये हो जाएगा जो कि आपके कनिष्क के राजवैद्य थे आपके चरक। आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द गंधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच डायनेस्टी। जब गंधार एंड मथुरा कला शैली का विकास किस वंश के शासनकाल में आपका हुआ था, तो ये हो जाएगा जो कि आपके कुषाण डायनेस्टी के शासनकाल में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलप हुआ था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु आर द मोस्ट फेमस रूलर टू कंट्रोल द सिल्क रूट। बताइए रेशम सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक आपके कौन थे, तो सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक आपके कुषाण थे। आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु इशू द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया। से किसी ने सबसे प्योर गोल्ड कॉइन को इशू किया था हमारे इंडिया में, तो ये हो जाएगा जो कि कुषाण लोग आपके इशू किए थे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हाउ मेनी बुक आर देर इन कौटिल अर्थशास्त्र। बताइए कौटिल के अर्थशास्त्र में कितने आपके बुक हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि आपकी 15 बुक आपकी हैं आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज द कॉल्ड द
एग्रोनोमोई ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। अच्छा, मौर्यन काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो ये जो हो जाएगा आपका रोड कंस्ट्रक्शन ऑफिसर को कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, इन विच पिलर ऑफ अशोका आर 4 लाइन अलोंग विद द चरक डिपिक्ट विच इज टेकन एज द नेशनल एम्ब्लम। बताइए अशोक के किस स्तंभ से 4 शेरों के साथ चक्र भी अंकित है जिसे राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है? तो ये हो जाएगा जो कि आपके सारनाथ पिलर में ऐसा आपका बना हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द प्रोविंस इन द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द अशोका टाइम। अशोक किस समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की कितनी संख्या थी आपकी? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए 5 प्रांत थे आपके, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट टाइप ऑफ द कोर्ट वाज कंटक शोधन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में आपका कंटक शोधन किस प्रकार का न्यायालय था आपका? तो ये हो जाएगा जो कि आपका क्रिमिनल कोर्ट था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट वर स्पाई, हाँ, काल ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। स्पाई को जो आपके जासूस को मॉडर्न पीरियड में क्या कहा जाता था? तो ये जो कि आपका बुद्ध पुरुष कहा जाता था, आपका गुड़ पुरुष कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विथ व्हाट वर द संस्था एंड संचार रिलेटेड इन मॉडर्न पीरियड। जो आपका मौर्य काल में संस्था एंड संचार का संबंध बताइए किससे था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका स्पाई सिस्टम से था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, वेयर डिड अशोक सेंड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर्स संगमित्र टू प्रोपोगेट बुद्धि। अच्छा, जो आपके अशोक थे अपने आपके बेटे महेंद्र और अपने बेटी संगमित्र को कहाँ पर भेजा था बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए? तो ये आपका भेजे थे आपके श्रीलंका में। आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, फॉर द मॉन्क ऑफ द विच सेक्ट डिड द अशोक बिल्ड द बारबर केव। अच्छा, बारबर की गुफा का निर्माण अशोक ने किस संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए आपको करवाया था? तो ये आपका जो है अजीवक के भिक्षुओं को आपको मॉन्क के लिए आपको करवाया था बारबर केव का निर्माण, जो कि आपके बिहार में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, बिंदुसार वाज द फॉलोअर ऑफ द विच रिलीजन सेक्ट। जो आपको बिंदुसार बताइए किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आपके अजीविक सेक्ट के आपके फॉलोअर थे आपके बिंदुसार। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट वाज द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड धम्मा यूज इन द अशोका इंस्क्रिप्शन। बताइए अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त धम्म शब्द का वास्तविक अर्थ आपका क्या था? तो वास्तविक अर्थ इसका जो हो जाएगा ये आपका मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था, आपका नैतिक आचार संहिता था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य फेमस गुरु चाणक्य वाज एसोसिएटेड विद विच यूनिवर्सिटी। जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो तक्षशिला से संबंधित है। आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट वर द सिल्वर कॉइन ऑफ द मॉडर्न पीरियड काल। जो मौर्य काल के चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था आपका? तो ये हो जाएगा जो कि आपका पण कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका, विच ग्रीक एम्बेसडर कम टू द कोर्ट ऑफ द शुंग रूलर भाग टू शुंग रूलर आपका हो जाएगा भागभद्र एंड स्टेब्लिश द गरुड़ पिलर। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में कौन सा ग्रीक राजदूत आया जिसने आपका गरुड़ स्तंभ स्थापित किया? तो ये हो जाएगा जो कि आपका हेलियोडस आपका आया था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका, हु वाज द एम्बेसडर सेंट बाय द किंग एंटीयोकस फर्स्ट ऑफ द सीरिया टू बिंदुसार को। बताइए बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका डायमेकस था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हाट वाज द ऑफिसर लुकिंग आफ्टर द फॉरेन अफेयर एंड इनवॉय काल ड्यूरिंग द अशोक टाइम। बताइए अशोक के काल में विदेश मामलों में दूतों देख रेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, आपका अंत महामात्र आपका कहा जाता था। आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच अशोक इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर द लॉन्गेस्ट। अच्छा, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा आपका माना जाता है? तो ये हो जाएगा जो कि आपका 13 रॉक एडिक्ट हो जाएगा, सबसे लंबा आपका माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक सो दैट द एग्जेम्प्टेड रिलीजियस टेक्स्ट इन लुम्बिनी। अच्छा, अशोक के किस अभिलेख में यह पता चलता है कि उसने लुम्बिनी में धार्मिक कर माफ कर दिया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रूमी देश स्तंभ में ऐसा आपका लिखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, what were women who independently took up the prostitution called the Mauryan period। जब मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका रूपा जीवा आपका कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, गांधार स्टाइल ऑफ स्कल्पचर इन कुषाण पीरियड इज ए मिक्सचर ऑफ द वर्ड। जो कुषाण काल में मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आपका इंडो ग्रीक आर्ट का मिश्रण आपका गांधार स्टाइल आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो कि हो जाएगा, विच सतवाहन रूलर पॉइंट द डिपिक्ट ए शिप सिंबलाइजिंग मैरीटाइम ट्रेन। बताइए किस सतवाहन शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित था जो समुद्र व्यापार का प्रतीक था आपका? तो ये हो जाएगा जो कि आपके यजना श्री सतकर्णी पे आपका ऐसा लिखा हुआ था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ने लिखवाया था,
इन विच मॉडर्न इंडियन स्टेट इज द फेमस अमरावती स्तूपा ऑफ सतवाहन पीरियड लोकेटेड, जो कि सतवाहन काल के प्रसिद्ध स्तूप अमरावती स्तूप आधुनिक भारत के किस राज्य में आपके स्थित है? तो आपके आधुनिक भारत के जो हो जाएगा ये आपके आंध्र प्रदेश में आपके स्थित है। आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भैया आपका विच फॉरेन रूलर also known as the कनिष्क सेकंड और कंसिडर प्रोटेक्टर ऑफ द बुद्धिज्म लाइक कनिष्क, किस विदेशी शासक को कनिष्क द्वितीय भी कहा जाता था या कनिष्क के समान बौद्ध धर्म का रक्षक आपका माना जाता था? तो ये हो जाएगा जो कि आपका हुविस को ऐसा माना जाता था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट डिड द वर्ड भागा मीन इन द मॉडर्न पीरियड, बताइए मौर्य काल में भाग शब्द का क्या तात्पर्य था? तो भाग शब्द का मतलब होता था किंग शेयर एंड ऑफ लैंड रेवेन्यू, राज का हिस्सा कर, राजा का हिस्सा जो कर होता था वही आपका भाग माना जाता था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा कलिंग किंग खारवेल वाज द ग्रेट पैटर्न ऑफ द विच रिलीजन, जो कि कलिंग नरेश जो है खारवेल किस धर्म फॉलो करते थे ये? तो ये हो जाएगा आपके जैनिन धर्म को फॉलो करते थे। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपको विच वाज सेवंथ ऑर्गन इंक्लूडेड इन द कौटिल्य साप्तांग थ्योरी, अच्छा कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में शामिल सातवां अंग आपका कौन सा था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सातवां अंग आपका जो है मित्र था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हेन डिड द विक्रम संवत बिगिन, जो कि विक्रम संवत की शुरुआत बताई आपकी कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत आपके 57 से 58 बीसी में आपका हुआ था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ड्यूरिंग कनिष्क रीजन बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू टू मेन सेक्ट, जो कनिष्क के दौरान जो बुद्धिज्म जो आपको बिखर गया था, दो सेक्ट में आपका टूट गया था, तो कौन कौन से सेक्ट में टूटा था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हीनयान एंड महायान में आपका डिवाइड हो गया था आपका बुद्धिज्म। नेक्स्ट हो जाएगा कनिष्क हाँ उस समय के जिस समय आपका डिवाइड हुआ था उस समय आपके रूल कर रहे थे कनिष्क। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट वाज द लास्ट रूलर ऑफ हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द शुंग डायनेस्टी असैसिनेटेड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव कन्वाचर, लास्ट शुंग रूलर के लास्ट बताइए रूलर शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे जिसे आपको असैसिनेट उन्हीं के मंत्री के द्वारा असैसिनेट कर दिया गया था? कन्वा वासुदेव कन्वा के द्वारा असैसिनेट कर दिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपके देवभूति जो थे ये आपके लास्ट रूलर थे आपके शुंग डायनेस्टी के। नेक्स्ट हो जाएगा हाउ मेनी अश्वमेध यज्ञ डिड पुष्यमुत संघ परफॉर्म ऑन द मेंशन इन द अयोध्या इंस्क्रिप्शन, बताइए अयोध्या इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि आपके कितने अश्वमेध के यज्ञ जो थे आपके पुष्यमुत संघ ने यहाँ पे करवाए थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि 2 अश्वमेध यज्ञ आपके पुष्यमुत संघ ने यहाँ पे करवाए थे। नेक्स्ट हो जाएगा इन विच लैंग्वेज वाज द मलिन पन्ना ओरिजिनली रिटन, बताइए जो आपका मलिन पन्ना है बताइए मूल रूप से किस भाषा में आपका जो है लिखा गया है? तो ये आपका जो है पाली लैंग्वेज में आपका लिखा गया आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वर द प्रोविंशियल हेड और गवर्नर काल ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, तो मौर्य काल में प्रतापियों के या राज्यपालों को क्या कहा जाता था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपके कुमार या आर्यपुत्र आपका कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशन टू बैन ऑन एनिमल एंड सेक्रीफाइस, अशोक कि किस शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध आपका लगाने का उल्लेख है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट रॉक एडिक्ट में ऐसा लिखा गया है कि आप जो है एनिमल सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डिड द विसिटी मीन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, तो मौर्य काल में विशिष्ट का क्या अर्थ था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका फोर्स ऑन अनपेड लेबर, अच्छा फोर्स नहीं कर सकते हैं आप अनपेड लेबर पे, ये आपका विशिष्ट का मतलब होता था मौर्यन पीरियड पर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इनटू हाउ मेनी क्लासेस डिड द मैग्नेटिज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी, जो आपका मैग्नेटिज था आपको बताइए मैगस्थनीज था वो इंडियन सोसाइटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? तो ये आपका जो हो जाएगा 6 पार्ट में डिवाइड किया था आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु आर द हाईएस्ट ऑफिसर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉडर्न पीरियड, अच्छा मौर्य काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 आपका इंपरर सम्राट खुद होता था आपका। जैसा कि हमने आपका भाई 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आपको मॉडर्न डायनेस्टी एंड पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी का रिवीजन करवा दिए, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट में जरूर बता दें। थैंक यू, जय हिंद।